हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज देव एंड आप लोगों को मैं थोड़ा सा चिकना लग रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दाढ़ी नहीं है, मैंने दाढ़ी कटवा ली। और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कैगल एआई इंटरैक्टिव कोर्स का डे 3 और डे 4, मतलब दोनों एक साथ ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि डे 3 आज कर लूंगा तो डे 4 कल करना पड़ेगा और कल होगा डे 5। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों साथ पे कंप्लीट हो जाए आज ही, और फिर डे 5 कल करेंगे साथ में। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोनों सॉल्व करेंगे। लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। सॉरी गाइज, आप लोगों को इस वीडियो में बहुत थोड़ा ख़राब ऑडियो मिलेगा क्योंकि मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था। सॉरी गाइज, अगली बार से ये नहीं होगा। सो इस बार आप बेयर कर लेना। अगली बार बस 3A और 3B तक है ये ऑडियो ख़राब। 4 से तो अच्छा है, 4A 4 भी अच्छा है इसका ऑडियो। बस 3A और 3B का थोड़ा ऑडियो ख़राब है। प्लीज़ बर्दाश्त कर लेना। नहीं हो रहा मेरे से, ठीक नहीं हो रहा मेरे से ये ऑडियो, क्या करूँ मैं। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ये रहा हमारे पास 3A जो कि हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं, और थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें हैं। तो अभी हम लोग कॉपी एंड एडिट में क्लिक कर देते हैं और फिर अभी हमारा नोटबुक खुल चुका है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी किया था। सो वी आर गोना क्रिएट एपीआई, और इस बार मैं चेक करूंगा अगर उसमें एपीआई पहले से है तो मैं वही एपीआई यूज करूंगा। अगर नहीं है तो एपीआई बनाएंगे, ठीक है। और अगर तुम लोग को एपीआई बनाने नहीं आता, तुम लोग पे पुराने वाले वीडियो देख लो, उसमें मैंने बता रखा है एपीआई तुम कैसे क्रिएट कर सकते हो। अब मैं एडर में जाऊंगा और सिगरेट्स में जाऊंगा। सिगरेट्स में जाने के बाद तुम देख सकते हो यहाँ पे गूगल की एपीआई है, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये रहेगा, ये है तो मैं इसी को सिलेक्ट करके ये एपीआई यूज करूंगा। अगर तुम्हारे में नहीं है तो क्रिएट कर लेना। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। ओके, ये हमारा रन हो रहा है। काश ये एपीआई काम कर जाए। अगर काम नहीं करेगा तो वी आर गोना चेंज द एपीआई, दैट्स सिंपल। सो लेट्स गो। एपीआई काम कर चुका है। वो जो एपीआई था वो मेरा 2A का एपीआई, तो 2B का एपीआई था, सॉरी। जो 2B में हम लोगों ने किया था जो 2B में हम लोगों ने किया था वही एपीआई हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। सो तुम में भी दिखेगा। अगर तुमने 2B कर रखा है तो तुम, अगर तुम लोगों ने 2B कर रखा है तुम्हारे में भी ये एपीआई दिखेगा। सो डोंट वरी। तो हम लोग बाकी भी कर रहे हैं, बाकी भी रन कर लेते हैं। ये भी हो जाना चाहिए। लेट्स सी कि मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि अगर कोई एरर आएगा तो मैं बता दूंगा ये एरर आ सकता है। तो अगर एरर आ रहा है तो यू जस्ट चेंज द एपीआई, वरना तो एरर तो नहीं आ रहा था मेरे में। इस वाले में अभी हम लोग लाइब्रेरी लोड करें। लाइब्रेरी लोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि एक एक करके लोड करना पड़ता है। Oh my God, bro. Oh, hell no. सो अभी हम लोग इसको रन कर लेते हैं। ओके, जल्दी से रन हो गया। ये भी रन हो चुका है। यहाँ पे तुम्हें केएल का लोगो तुम देख सकते हैं। अगर रन हो रहा है तो प्ले का ऑप्शन आएगा, अगर रन हो चुका है तो के आएगा। अगर कोई एरर आएगा तो वो जो के है वो रेड कलर का हो जाता है। तुम ध्यान से देखना। अगर मैं प्ले पे क्लिक करूंगा तो ये कैगल प्ले में कन्वर्ट हो जाएगा। देखा? तो ये हम लोग एआई यूज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अपना नाम वाम बोल रहे हैं और फिर नाम पूछ रहे हैं, तो एआई हमें रिस्पॉन्स कर रहा है कि हाँ ये हमारा नाम है। दैट सिंपल। हम लोग बस फंक्शन कॉल कर रहे हैं। इसे भी रन कर देते हैं। ओके, ये भी कुछ खास नहीं था। तो इस बार तो हमें कोई एरर तो दिख नहीं रहा। एरर तो आया नहीं है। इसमें क्या है, कोई नहीं, इसमें भी कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। इसमें बस हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं एआई को, दैट्स इट। ओके, सो ये भी कोई एरर नहीं है, ये बस वार्निंग है। बस इसे भी इग्नोर कर देना जो रेड कलर का में लिख के आ रहा है। अगर एरर आ रहा है तो जस्ट यूजर चेंज दे दिया है, और फिर इंटरनेट कनेक्शन कभी कभार खराब हो जाता है, एरर आ जाता है। सो हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। लगभग पूरा 3 कंप्लीट हो चुका है विदाउट एनी एरर। अगर एरर आ रहा है तो कमेंट डाउन करो, मैं हेल्प कर दूंगा कैसे तुम सॉल्व कर सकते हो। और ये जो तुम्हें दे रखा है तुम अपने सिस्टम में भी कर सकते हो, ठीक है। तुम अगर सिस्टम नहीं है तो तुम वो जुपिटर नोटबुक यूज कर सकते हो। कैगल नोटबुक तुम इसमें यूज कर ही रहे हो, जुपिटर नोटबुक भी यूज कर सकते हो। VS कोड में भी तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। VS कोड में तुम मत ही करो ये कैगल। जस्ट देखो, जो नोटबुक होता है, नोटबुक में तुम मल्टीपल, मैं सजेस्ट करूंगा VS कोड मत ही यूज करो। तुम VS कोड यूज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, VS में भी तुम नोटबुक कर सकते हो। सो अगर तुम्हें ऑनलाइन मिल ही रहा है, गूगल का भी है, गूगल को लैब वो भी यूज कर सकते हो। कैगल का है, कैगल भी यूज कर सकते हो। जुपिटर है, जुपिटर भी यूज कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत पड़े हुए हैं। अगर तुम्हें अपने सिस्टम में करना है तो तुम्हें बहुत सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर अगर तुम ऑनलाइन करे तो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी नहीं पड़ती। अब देखो, तुम अगर VS कोड में कर रहे हो तो तुम्हें तुम कोई भी लाइब्रेरी यूज करोगे तुम्हें लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सो देखो, हमारा सक्सेसफुली हो चुका है 3A। तो अभी हम लोग करते हैं 3B। 3B भी जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं क्योंकि 3B भी बहुत आसान है। ओके,
कॉपी एंड एडिट पे क्लिक करते हैं और फिर 3B वाले में पेज में चले जाते हैं। और इस बार भी फिर से हम लोग चेक करेंगे एड ऑन में वो एपीआई हमारा पहले से है या नहीं। अगर नहीं है तो वी आर जस्ट गोना क्रिएट द एपीआई। सो अभी हम लोग चेक करते हैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमें ध्यान रखना है, नहीं है तो अभी हम लोग सीक्रेट्स में जाते हैं। एपीआई देखो यहाँ पे अभी एपीआई नहीं है, तुम लोग का भी अगर 3A में नहीं है तो तुम एपीआई जस्ट क्रिएट कर दो। अभी मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँगा जहाँ से हम लोग एपीआई क्रिएट करते हैं, यहाँ पे जाऊँगा एपीआई की में। और इस बार शायद मैं एपीआई क्रिएट ना करूँ क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे एपीआई क्रिएट कर लिए हैं। rather than creating an API we are just gonna use old API। let's see अगर हम लोग ओल्ड API यूज कर सकते हैं, क्यों ही नया API क्रिएट करना, तुम्हें बताओ। देख लेते हैं कोई पुराना सा API है और जो कि देखो हम लोगों ने कैपिबारा जो बनाया था मैं अभी वही यूज करने वाला हूँ। ओके देखो यू कैन यूज इट गाइस। अगर कोई एरर आता है तो देख लेते हैं। अगर कोई एरर आ रहा है तो बना लो एक नया सा API। मैं तो सजेस्ट करूंगा पुराना API कर लो क्योंकि पुराना काम कर रहा है तो सिर्फ अगला बनाना है क्यों। सेव वर्जन पे क्लिक कर लो अगर सारा कंप्लीट हो जाए। इसको प्ले कर देते हैं। लेट्स होप कि हमारा ये काम कर दे। आई गेस ये काम तो करना चाहिए, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। तो इस वाले प्रोसेस में क्या होता है कि ये चेक करता है, ये हमारा एक्सेप्शन अभी चल रहा है, ये चेक करेगा कि हमारा गूगल API की है या नहीं। अगर रहेगा तो ये बोलेगा API इंटीग्रेट हो चुका है, अगर नहीं है तो नीचे वाला जो एरर है वो प्रिंट कर देगा। एरर प्रिंट नहीं करेगा, वो एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन अगर है तो ये प्रिंट करो, अगर नहीं है तो ये प्रिंट करो। सो ये बता रहे कि ये तुम्हारा ये कैसे काम करता है। आई विल जस्ट सजेस्ट कि तुम लाइव देखो। अगर लाइव तुम्हें समझ में नहीं आया तो बता दो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा एक्चुअली में तुम AI एजेंट कैसे बना सकते हो, लाइन बाय लाइन तुम कोड कैसे लिख सकते हो पाइथन में, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। वैसे मुझे खुद नहीं आता, हम लोग साथ में सीखेंगे वैसे वो वीडियो में। मुझे खुद नहीं आता AI बनाना, तो आई विल जस्ट टीच यू गाइज हाउ टू मेक एन AI यूजिंग API कीज। API यूज करेंगे क्योंकि हमारा खुद का AI ट्रेन नहीं है, हम लोग को ट्रेन करना पड़ता है AI बनाने के लिए, अपने डेटा सेट्स पे AI ट्रेन करनी पड़ती है। तो हमारे पास उतना बड़ा डेटा नहीं है कि हम लोग को AI बनाने। सो हम इन लोग इसे सॉल्व मतलब सेव कर देते हैं। हमारा सारा रन हो चुका है, जल्दी जल्दी रन हो गया ये 3A में। सो अगले वीडियो में अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। अगले वीडियो में अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि तुम कैसे AI बना सकते हो। नोटबुक ही यूज करूंगा, कैगल नोटबुक ही यूज करूंगा और तुम्हें बताऊंगा तुम कैसे बना सकते हो, हाउ इजी इट इज। मैं तुम्हें मैं खुद समझूंगा और तुम्हें समझा दूंगा कैसे तुम कर सकते हो इन अ मोस्ट सिंपलेस्ट वे। कोई भी समझ जाएगा ऐसे वे में तुम लोगों को समझा दूंगा मैं, तुम टेंशन मत लो। मैं ऐसे वे में तुम लोगों को समझा दूंगा कि कोई भी समझ जाएगा कि मैं इस लाइन में क्या, इस लाइन का मतलब क्या है, मैं इस लाइन को क्यों लिख रहा हूँ, कोई भी समझ जाएगा। इतनी आसानी से तुम लोगों को समझा दूंगा मैं। उसके लिए मुझे खुद समझना पड़ेगा गाइस, थोड़ा सा टाइम लगेगा वो वीडियो बनाने के लिए। मेरे पास प्लान है वीडियो कैसे बनाना है और वो उस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। सो वेट गाइस, मैं बना दूंगा तुम लोगों के लिए। तुम्हें AI ट्रेन कैसे करते हो वो सिखा दूंगा, नॉट जस्ट फॉर स्वैग, तुम्हें एक्चुअली सिखा दूंगा तुम AI कैसे ट्रेन कर सकते हो इन अ मोस्ट सिंपलेस्ट वे दैट यू कैन पॉसिबली थिंक ऑफ। सो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं डे 4 की तरफ। हमारा डे 3 कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं डे 4 की तरफ। ओके लेट्स गो।